Good morning class. This is your English literature class for class 2nd. So in today class we are going to start our next chapter, that is chapter number 7, Witty Birbal, which is a story and it is given at page number 38. So take out your book and come on page number 38. So here is your page number 38 and in this page chapter 7 is given Witty Birbal. Witty means क्या होता है? विनोदपूर्ण, विनोदपूर्ण मतलब खुश करने वाला, ठीक है, विनोदपूर्ण। विटी मीन्स क्या होता है? विनोदपूर्ण। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 मैं हर सेंटेंस को पढ़ूंगी और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो केयरफुली आप लोग सारी चीज़ें सुनिएगा मैं क्या बता रही हूँ। वंस अ मैन सोल्ड हिज वेल टू अ फार्मर। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है अपने कुएं, वेल मतलब होता है कुआं और फार्मर मतलब किसान, अपने कुएं को एक किसान को बेच देता है। नेक्स्ट डे व्हेन अ फार्मर वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दैट वेल, the man did not allow him to draw the water from it। देखिए तो नेक्स्ट क्या होता है, अगले दिन जब वो किसान जिसको उस व्यक्ति ने अपना कुआं बेचा था, वो किसान जब उस कुएं से पानी लेने आता है तो जो व्यक्ति था, कुएं का मालिक जो था, वो उसे पानी लेने से मना कर देता है। He said, I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from the well। तो वो मालिक जो रहता है वो किसान से क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, ना कि पानी उसका, ठीक है, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं ले सकते हो, तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। द फार्मर बिकेम वेरी सैड। जो किसान था वो बहुत दुखी हो गया। एंड केम टू द एम्परर्स कोर्ट, और फिर वो वहाँ के राजा के कोर्ट में, न्यायालय में चला जाता है। ही डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग टू द एम्परर एंड आस्क्ड फॉर द जस्टिस। वो वहाँ के राजा को हर एक चीज़ क्लियरली बताता है और उससे कहता है कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मुझे न्याय दिलाइए। द एम्परर कॉल्ड बिरबल। तो वहाँ का जो राजा रहता है वो बीरबल को बुलाता है एंड हैंडेड ओवर दिस केस टू हिम। और वो केस वो बीरबल के हाथ में सौंप देता है उसे सॉल्व करने के लिए। बीरबल कॉल्ड द मैन हु सोल्ड द वेल टू द फार्मर। फिर बीरबल क्या कहता है, सबसे पहले बीरबल उस व्यक्ति को बुलाता है जिसने किसान को अपना कुआं बेचा था। बीरबल आज, तब बीरबल उससे पूछता है, वाई डोंट यू लेट हिम यूज द वाटर ऑफ द वेल। तुम क्यों इसे कुएं का पानी यूज करने, इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हो। यू हैव सोल्ड द वेल टू द फार्मर। तुमने किसान को कुआं बेचा है। द मैन रिप्लाइड, बीरबल I have sold the well to the farmer, not the water। तब जो व्यक्ति रहता है वो बीरबल को जवाब देता है, मैंने कुआं किसान को बेचा है, ना कि उसका पानी। He has no right to draw the water from the well। इसको कोई अधिकार नहीं है उस कुएं से पानी निकालने का। Then बीरबल smiled and said to him। तब बीरबल जो है मुस्कुराता है और उसे कहता है, गुड, बट लुक, सिंस यू हैव सोल्ड द वेल टू दिस फार्मर एंड यू क्लेम दैट वाटर इज योर्स, देन यू हैव नो राइट टू कीप योर वाटर इन द फार्मर्स वेल। तब बीरबल हंसते हुए उस व्यक्ति से कहता है कि जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुमने अपना कुआं इस किसान को बेच दिया है, ठीक है, तुम ये बात कह रहे हो ना, तो इस अनुसार तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपने पानी को उसके कुएं में रखो, किसान के कुएं में रखो। आइदर यू
पे रेंट टू द फार्मर टू कीप योर वाटर इन हिज वेल और यू टेक दैट आउट ऑफ हिज वेल इमिडिएटली। तब बीरबल उस व्यक्ति से कहता है, या तो तुम उस कुएं में अपना पानी रखने का किराया भरो या फिर अपने पानी को तुरंत उस कुएं से निकाल दो। द मैन अंडरस्टूड दैट हिज ट्रिक हैज फेल्ड। तो यहाँ पे वो व्यक्ति समझ जाता है कि उसकी चालाकी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई है, किसी काम लायक नहीं है। बीरबल हैज आउटविटेड हिम। बीरबल जो है क्या करने लगा, बीरबल जो है एक विनोदपूर्ण तरीके से उसे न्याय दिलाता है। ठीक है, उसे मतलब उस समस्या से बहुत विनोदपूर्ण तरीके से बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको समझ में आई। तो इस स्टोरी में क्या है, दो लोगों की बात की गई है, एक व्यक्ति है और एक किसान है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास खुद का एक कुआं है, तो वो क्या करता है, अपने कुएं को एक किसान को बेच देता है। जब अगले दिन वो किसान उस कुएं से पानी निकालने आता है तो वह व्यक्ति उसे मना कर देता है और फिर वो क्या कहता है, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, इसमें का पानी नहीं, इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसमें का पानी यूज करो। तब वो किसान जो है निराश होता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो वहाँ के राजा के कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पे वो राजा से अपनी पूरी बात बताता है और कहता है कि राजा जी मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय चाहिए। तब एम्परर जो है, जो राजा है, वो बीरबल को बुलाता है और इस केस को बीरबल को सॉल्व करने को दे देता है। तो बीरबल क्या करता है, अगले दिन बीरबल जो है उसी दिन उस व्यक्ति को बुलाता है और किसान को भी बुलाता है। ठीक, बीरबल जो किसान को कुआं बेचा रहता है। ठीक, तो बीरबल बोलता है उस व्यक्ति से, तुम कुएं का पानी इसे क्यों नहीं निकालने दे रहे हो, तुमने किसान को अपना कुआं बेचा है। तब वो व्यक्ति कहता है, मैंने कुआं बेचा है लेकिन कुएं का पानी नहीं, इसलिए से कोई अधिकार नहीं है उस कुएं का पानी निकालने का। तब बीरबल मुस्कुराता है और कहता है, गुड, बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान देना, अगर तुम ये बात कह रहे हो कि तुमने कुआं उस फार्मर को बेच दिया है तो इस अनुसार तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम उस कुएं से पानी निकालो या रखो उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कुआं तो उस किसान का है, तो उस किसान के कुएं में तुम बिना उसके मंजूरी के पानी नहीं रख सकते हो। या तो तुम उस पानी रखने का किराया दो, नहीं तो अपने पानी को उस कुएं में से निकाल दो। तब वो व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि उसकी चालाकी यहाँ पे फेल कर गई है, वो विफल हो गया है। और इस तरीके से बीरबल जो है बहुत विनोदपूर्ण तरीके से, बहुत प्रेम पूर्वक अपनी बातों को रखते हुए उस समस्या का समाधान कर देता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब 1 बाय 1 एक बार सब रीडिंग कर लेते हैं। ठीक, आप भी मेरे साथ कीजिएगा, पेंसिल लीजिए और हर वर्ड्स पे अपने पेंसिल को रखिए। और हाँ, अभी तो मैं डायरेक्ट रीड करा रही हूँ, बट आप क्या करोगे, इसको स्पेलिंग के साथ लास्ट में रीड करोगे खुद। ठीक, Once a man sold his well to a farmer. Once a man sold his well to a farmer. Next day, when a farmer went to draw water from that well, the man did not allow him to draw the water from it. He said, I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from the well.
मेरे साथ रीडिंग करते चलिए, ये नहीं कि आप लोग बैठे रहें, जैसे जैसे मैं वर्ड्स बोली हूँ आप भी मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है। द फार्मर बिकेम वेरी सैड एंड केम टू द emperor's court. He described everything to the emperor and asked for the justice. The emperor called Birbal and handed over this case to him. Birbal called the man who sold the well to the farmer. Birbal asked, "Why don't you let him use the water of the well? You have sold the well to the farmer." The man replied, "Birbal, I have sold the well to the farmer, not the water. He has no right to draw the water from the well." Then Birbal smiled and said to him, "Good, but look, since you have sold the well to this farmer and you claim that water is yours, then you have no right to keep your water in the farmer's well. बोल रहे हैं ना मेरे साथ, बोलते रहिएगा, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहें. Either you pay rent to the farmer to keep your water in his well, or you take that out of his well immediately." The man understood that his trick has failed. Birbal has outwitted him. ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है. अब चलिए हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं. तो वर्ड मीनिंग का फर्स्ट वर्ड क्या है, DESCRIBED, डिस्क्राइब्ड. क्या है, डिस्क्राइब्ड. डिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है, EXPLAINED, एक्सप्लेन. एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना. कोई भी चीज डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, व्याख्या करना या विस्तार में बताना. तो वही एक्सप्लेन मतलब भी क्या होता है, व्याख्या करना या विस्तार में बताना. IMMEDIATELY, इमीडिएटली. इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत. INSTANTLY, इंस्टेंटली. क्या होगा, इंस्टेंटली. इसका मतलब भी क्या होता है, तुरंत, उसी समय जो चीज हो. ठीक है. JUSTICE, जस्टिस. जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय.
LEGAL, लीगल। लीगल मतलब भी वही हुआ, मतलब जो सही है उसको सही सत्यता का साथ देना। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय होता है, वही लीगल भी होता है। आउटविटेड, आउटविटेड, OUT आउट, WITTED विटेड, आउटविटेड। COME कम, OUT आउट, OF ऑफ, PROBLEM प्रॉब्लम, BY बाई, USING यूजिंग, WIT विट। ठीक है, मतलब कम आउट ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग विट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विनोदपूर्ण तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से प्रॉब्लम की समस्या का हल निकालना या प्रॉब्लम से बाहर निकलना। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। और आपको क्या करना है, आपको इसकी रीडिंग करनी है जैसे मैंने कराया है, ठीक उसी तरह से, बट आप हर वर्ड की स्पेलिंग पढ़ते हुए रीड करेंगे और हर वर्ड को सही प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।